आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आज परमहर्ष आह्लाद आनंद का अवसर है, जो कि 500 वर्षों से राम मंदिर के विषय में एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में पोइबे रामो विग्रहवान धर्मा, वे धर्म के विग्रह हैं, चलते फिरते धर्म के रूप हैं। और आर्यावर्त की भूमि यानी भारत देश की भूमि और हिंदू समाज, सनातनी समाज, ये निश्चित ही महान है। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना आराध्य, आत्मा, राजा सब कुछ मानते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं? वे सत्य के रूप हैं, धर्म के चलते फिरते विग्रह हैं, आदर्श गृहस्थ हैं, आदर्श राजा हैं, पूर्ण सत्य हैं और उनके अंतःकरण में प्राणी मात्र के कल्याण का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणी मात्र के हितैषी हैं। पूरी वसुधा के वो तो आदरणीय हैं कि पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, देशाधिपति हैं, वे सबके सब अपने स्वयं भी अपनी प्रजा को सुख समृद्ध आनंद से देखना चाहते हैं और संपूर्ण प्रजा के कल्याण के लिए, संपूर्ण प्रजा की खुशियों के लिए, आनंद के लिए, सभी के लिए आवश्यक है श्री राम का आदर्श। हर एक आदर्श आदरणीय है। आर्यावर्त में, भारत देश में आज 5/8/2020 में महामना उदारचित्त यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्वयं मंदिर का भूमि पूजन किया, नींव रखी। और योगी जी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में सभी लोगों ने ऐसे आदर्श, सभी के आदर्श श्री राम के और आर्यावर्त के आराध्य देव श्री राम हैं। और उन राम के मंदिर का भूमि पूजन, उनकी स्थापना, उनके दर्शन, उनके नीतियाँ, और वो संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, आदर्श हैं सबके। श्री रामचंद्र भगवान के आज हम सब बहुत खुश हैं, बहुत आनंद से हैं कि ऐसे आदर्श स्तंभ जो आदर्श हैं, उनके ये सभी के कल्याण के, उनके आदर्श को मान करके हर किसी का कल्याण उसमें निहित है। प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत पुनः अपने विषय में जो अनवर्त चल रहा है, गंगा प्रवाहवत, प्रयास करते हैं कि रोज ही उपनिषद चिंतन हो। प्रस्थानत्रयी मीमांसा में
उपनिषद प्रस्थान में कल तक 10वें मंत्र तक का श्रवण किया। आज 11वें मंत्र में, तो कल जो विषय था उस विषय में कर्म और उपासना के समुच्चय का फल कल आपने सुना। कर्म और उपासना के समुच्चय, एक अधिकरण, एक साथ रहना, इसका आपने कल संक्षिप्त व्याख्यान श्रवण किया। इसके आगे उपनिषद का नाम रहस्य विज्ञान भी है। 11वें मंत्र में श्रुति भगवती स्वयं ही कह रही हैं, वेद माता शत श्रोत्र हितैषिणी। श्रुति भगवती श्रोताओं की माता, जैसे माता के दिल में हमेशा बच्चे के लिए हित ही होता है, संतान के लिए, ऐसे ही श्रुति भगवती माने वेद भगवान सभी का हित, हजारों हजारों माताओं का दिल श्रुति माता के दिल पास में है। साधक के कल्याण के लिए, साधक के हित के लिए, मुमुक्षु के लिए कल्याण के आगे क्रमशः, क्योंकि वेदोखिल ज्ञान राशि, वेद भगवान संपूर्ण ज्ञान की राशि। राशि का अर्थ होता है जैसे जल की राशि, सागर, समुद्र, ऐसे ही ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेद में नहीं है। तो वेदोखिल ज्ञान राशि। 11वें मंत्र में कहते हैं कि विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। पदच्छेद होगा विद्यांच अविद्यांच यह तद वेद उभयं सह अविद्यया, तृतीय एक वचन, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतं अश्नुते। ये पदच्छेद हुआ। अर्थ इसका यह है कि जो विद्या और अविद्या दो ही हैं, विद्या और अविद्या, इन दोनों को ही एक साथ जानता है, समझता है, ज्ञान रखता है, वह अविद्या से तो मृत्यु को पार करके और विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अर्थ स्पष्ट है कि संपूर्ण वेद, पुराण, स्मृतियां सब मानव कल्याण के लिए हैं। जो कोई भी धीर पुरुष, विवेकी, और जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता है, पर अविद्या से मृत्यु को पार कर लेता है, मृत्यु को खत्म कर देता है, और विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये श्लोक का भावात्मक मुख्य सार ये अर्थ है। भाष्य देख लेते हैं। यत एवं अतो विद्यांच अविद्यांच, यानी कि क्योंकि ऐसा इसलिए विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म, कर्म के विषय में कल भी आपने सुना था। जो ऐष्णात्रय जिनके अंतःकरण में हैं, वे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्म में प्रवृत्त होकर के लक्ष्य साध्य होता है स्वर्ग। त्रय विद्या, तीनों विद्याओं के माध्यम से उनका लक्ष्य स्वर्ग होता है। तीनों विद्याओं के द्वारा उपासना करके और सपत्नीक अश्वमेधादिक यज्ञ करके और स्वर्ग रूपी साध्य को प्राप्त करते हैं। ये कर्म का फल, कर्म का साध्य है। और ये तो कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति आपने पहले भी सुना, और ये निश्चित है। इसे दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है कि एक ही पुरुष दोनों का अनुष्ठान कर सकता है, जो ऐसा जानता है, तो इस प्रकार समुच्चय करने वाले को एक
जो समुच्चय करता है, एक ही व्यक्ति जानता है, कर्म को भी विद्या को भी। तो एक पुरुषार्थ का संबंध क्रमशः होता है। यही अब आगे कहते हैं। अविद्या, अविद्या का अर्थ आपने पहले सुना था, अविद्या माने कर्म, माने अग्निहोत्र आदि कर्म, अश्वमेधादिक यज्ञ, वाजपेयी अश्वमेध आदि यज्ञ। तो अग्निहोत्रादि कर्म, इनको कर्म, और कर्म का नाम अविद्या है। और इन कर्म का फल जो होता है स्वर्ग, कर्मणा स्वर्गं जयति, उपासनया ब्रह्मलोकम, और ज्ञान के द्वारा अमृतत्वमेति। तीन आपने गति कल सुनी थी। तो उपासना से अमृत स्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति, और कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति। अश्वमेधादिक अग्निहोत्रादिक जो कर्म है, और अग्निहोत्र कर्म से मृत्यु, यानी कि मृत्यु शब्द वाच्य स्वाभाविक व्यवहारिक कर्म। इसका एक अर्थ चलो ऐसा भी कहते हैं, जो रोज अग्निहोत्र आदि कर्म करता है उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। हवन करने वाला व्यक्ति, अग्निहोत्र कर्म करने वाले व्यक्ति, वो निश्चित ही मृत्यु को खत्म कर देता है। और संसार में जो गृहस्थ होते हुए, तो अगर गृहस्थ होते हुए धन नहीं है तो गृहस्थ एक अभिशाप हो जाता है। और धन की प्राप्ति किससे? अग्निहोत्र आदिक शुभ कर्मों से, वैदिक कर्मों से। जो नित्य पति पत्नी दोनों नित्य हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वो कभी गरीब नहीं हो सकते हैं, उनकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। हवन करने वाले व्यक्ति दरिद्रता रूपी मृत्यु, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। संसार में दरिद्रता के समान दूसरी कोई मृत्यु नहीं है। व्यवहारिक दरिद्रता सबसे बड़ी मृत्यु है जीव के लिए। और दरिद्रता एक ऐसा अभिशाप है जो कि दरिद्रता में ऐसा कोई दुख नहीं है जो दरिद्री व्यक्ति को न मिलता हो। और जो वैदिक कर्म के द्वारा नित्य अग्निहोत्र करता है वो निश्चित ही उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। अविद्या मृत्युं तीर्थवा, त्वा प्रत्यय हुआ है, माने अविद्या के द्वारा यानी कि कर्म के द्वारा, यानी कि अग्निहोत्र कर्म के द्वारा वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि उसकी दरिद्रता, गरीबी ये नष्ट हो जाती है। कर्म के द्वारा जो अध्यवसायी है, कर्म में रत है, तो पराक्रमी जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। कि मियाँ अगर भीख मांगे, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। और अग्निहोत्र आदि कर्म श्रद्धा आस्था ते इत होकर के और वैदिक मार्ग के अनुसार नित्य अग्निहोत्र कर्म करता है वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक जो व्यवहारिक जो कर्म है, माने ज्ञान इन दोनों को तरकर पार करके, माने अविद्या के द्वारा, माने कर्म के द्वारा दरिद्रता के ऊपर सिर पर पैर रख करके दरिद्रता को नष्ट करता है। और ज्ञान के द्वारा, यानी कि ज्ञान के द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। यानी कि विद्या के द्वारा, चाहे अहंग्रह उपासना हो, चाहे ब्रह्म विद्या हो, आत्मविद्या हो, आत्मविद्या तपोमूलम, बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मज्ञान के द्वारा अगर अपरोक्ष अनुभूति नहीं भी हुई है तो अंग्रह उपासना के बल पर वो हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मलोक में उसका निश्चित वास होता है। तो विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और अविद्या माने कर्म से, अग्निहोत्र आदि कर्म से, इससे उसकी दरिद्रता रूपी जो अविद्या है, मृत्यु है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए माने देवता ज्ञान, माने ब्रह्म ज्ञान से, आत्मविद्या आत्मज्ञान से वो अमर हो जाता है, ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है और देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। देवत्व भाव को जो प्राप्त होना है, वही अमृत कहा गया है।
ब्रह्मलोक जाता है तो वहां से फिर अविद्या उसको बांध नहीं सकती है। इसलिए कर्म से मृत्यु को नष्ट करता है, अविद्या को नष्ट करता है, और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है, यानी कि ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। और वो फिर वहां से दोबारा मृत्यु, दोबारा उसको अविद्या नहीं बांध सकती है। ये इस श्लोक का भाव यहां पर समझना चाहिए। अब अगला जो विषय है उसमें कहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त उपासना का समुच्चय। व्यक्त माने व्यवहित, अव्यक्त माने जो सामने दिखाई नहीं देना, प्रसत्ता होती है पर सामने उसको नाम रूप नहीं होता उसका। तो यहां करें अव्यक्त और अव्यक्त उपासना को समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक की निंदा की जाती है, क्योंकि व्यक्त यानी कि पंचीकृत पंच महाभूतो भूतात्मक सृष्टि, अव्यक्त अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि। और इसी को भगवान गीताकार भी कहते हैं कि हे अर्जुन, न सत न असत उच्यते, मैं असत भी नहीं हूं, सत भी नहीं हूं। यानी कि जो अपंचीकृत पंच महाभूतों की, यानी कि सूक्ष्म देह, सूक्ष्म सृष्टि, ये अव्यक्त है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये आंख से दिखाई नहीं देती है, परंतु जो स्थूल देह है वो आंख से दिखाई देता है। इसलिए स्थूल देह पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि है, माने व्याकृत सृष्टि है। और अंतःकरण मन और अंतःकरण में जो जन्मांतरी वासनाएं बैठी हुई हैं, पुण्य पाप जो अंतःकरण में है, देह नहीं मिला हुआ है, तो वो अव्यक्त, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। परिदेवना रुदन करना। हे अर्जुन, जो अव्यक्त है, अव्यक्तादीनि भूतानि, जो वासनात्मक देह है, जो पुण्य पाप अंतःकरण में रहते हैं, ऐसा जो देह है, उस देह से ही स्थूल देह की सृष्टि होती है। अनादावीय संसारे संचिता कर्म कोटया, ये जो अंतःकरण में न जाने कितने जन्मों के संस्कार आहित हैं, छिपे हुए हैं, और उन्हीं कर्मों के अनुसार शरीर मिलते रहते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ते ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य संभूत्यांग्रताः। अंधं तमः प्रविशन्ते ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य संभूत्यांग्रताः। पदच्छेद होगा अंधं तमः प्रविशन्ते ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य संभूत्यांग्रता। हिंदी में इसका ये भाव होगा, जो असंभूति, असंभूति का अर्थ होता है अव्यक्त प्रकृति, यानी कि स्थूल देह नहीं मिला है, सूक्ष्म देह फिर भी रहता है, हर जीव का रहता है, हर जीव का रहता है। तो अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं और असंभूति माने अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो संभूति माने कार्य ब्रह्म में रहते हैं, वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, वे जीव, वे लोग जो असंभूति की उपासना करते हैं, असंभूति, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। असंभूति माने अव्यक्त प्रकृति, माने नाम रूप अभी बना नहीं है, अभी बना नहीं है नाम रूप, परंतु प्रकृति माने सत रज तम,
प्रकृति की साम्य अवस्था है, परंतु साकार कुछ भी नहीं बना है। ऐसे जो असंभूति की उपासना करते हैं, माने अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, अव्यक्त नाम वाली, इसको विशेष देखना हो तो कैलाश आश्रम से प्रकाशित ईसावास उपनिषद में उसकी टिप्पणी में विशेष रूप से दिया है वहां पर, और पूरी गणना भी की है। तो जो असंभूति की उपासना करते हैं, माने वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और संभवनम माने उत्पन्न होने का नाम संभूति है। जो उत्पन्न होना, संभवन माने उत्पन्न होना, और इसका नाम प्रकृति माने संभूति कहते हैं। जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका नाम असंभूति है। माने प्रकृति जो अभी नाम रूप माने पांचों भूत उत्पन्न नहीं हुए हैं, यानी कि तन मात्रात्मक अवस्था, तीनों गुणों की सत रज तम, तीनों गुणों की साम्य अवस्था बस सामने प्रकट नहीं हुए हैं। और जो संभवनम माने उत्पन्न होने का नाम संभूति है, और वह जिस कार्य का धर्म है उसे संभूति कहते हैं, और उससे अन्य असंभूति है। प्रकृति माने कारण, संपूर्ण नाम रूप संसार, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, पांचों भूतों का कारण वो प्रकृति ही है। अथवा अव्याकृत नाम की जो अविद्या, न व्याकृतम अव्याकृतम, सामने प्रकट प्रकृति माया ने अपना विस्तार नहीं किया है, उसका जो बीज रूप है। कैसे बीज रूप? जैसे आप गहरी नींद में सोते हैं, पर गहरी नींद में सोते समय पर अनंत जन्मों की जो वासना है, शुभ या अशुभ, अंतःकरण में प्रसुप्त रहती है। सुषुप्ति काले सकले विलीने, गहरी नींद में तमाम जन्मांत, न वहां पर जागृत अवस्था है न स्वप्न अवस्था है। गहरी नींद में हर जीव का अंतःकरण में सभी पुण्य पाप रहते हैं, और जब वो जगता है तब उसका जागृत अवस्था का विस्तार वो सब दिखाई देता है। परंतु गहरी नींद के काल में, सुषुप्ति अवस्था में, न जागृत अवस्था का संसार है और न स्वप्न अवस्था का संसार है। तो जो दोनों संसार जिस समय नहीं है, और उसका नाम है, उसका जो संभवनम न संभवनम माने वो अव्याकृत। तो जो नाम की अविद्या है, उस असंभूति यानी कि अव्याकृत नाम वाली जो प्रकृति है, माने कारण है, जो व्याकृत का कारण है, माने नाम रूप का कारण है, अर्थात अज्ञानात्मिका, यानी कि अविद्या की जो कि कामना और कर्म की बीज। जैसे गहरी नींद में जीव के पुण्य पाप कर्म और कामना सब रहती है, परंतु प्रगट जागृत और स्वप्न में वो प्रगट होती है। पर गहरी नींद के काल में, सुषुप्त अवस्था में वो अव्याकृत रहती है, माने उसमें प्रगट नहीं होती है। और जो लोग उपासना करते हैं, मूल प्रकृति की उपासना करते हैं, वे उसके अनुरूप ही अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो प्रकृति की उपासना करते हैं, ब्रह्म की नहीं, प्रकृति की उपासना। तात्पर्य यह है कि चेतन स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की ही उपासना करना चाहिए, केवल प्रकृति की नहीं। चाहे अव्याकृत हो चाहे व्याकृत हो, प्रकृति की उपासना करोगे तो प्रकृति को मरने के बाद प्रकृति के साथ अभिन्न हो जाओगे। वो कितने हजारों करोड़ों वर्ष वहां पर प्रकृति के साथ अभिन्न होकर के और पड़े रहोगे, जैसे गहरी नींद में। और ब्रह्म की उपासना करोगे तो वहां पर चेतन स्वभाव प्रस्फुट होकर के और हमेशा चेतन स्वभाव में रहोगे। जो संभूति यानी कि हिरण्यगर्भ, प्रत्योष काले विहाय सय्याम, सवेरा हुआ, मंद मंद अंधकार है, उषा काल है, पेड़ पौधे सब कुछ हैं, पर सामने दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, इसको प्रत्युष काल कहते हैं। सूर्य उदय होने वाले हैं, पर सामने मकान दुकान पेड़ पौधे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस काल का नाम है प्रत्युष काल।
और इसी का नाम है न व्याकृतम। व्याकृत नहीं है, वो अव्याकृत है, प्रकट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हिरण्यगर्भ नामक जो कार्य ब्रह्म में रत है, वे तो उससे भी, यानी कि कार्य ब्रह्म में रत है, यानी कि हिरण्यगर्भाख्य समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी। समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी का अर्थ है सूक्ष्म देह, और कार्य ब्रह्म रहता है वे तो उससे भी अधिक गहरे मन अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए यहां पर सूक्ष्म देह भी तुम नहीं हो और स्थूल देह भी तुम नहीं हो, पर स्थूल और सूक्ष्म देह दोनों का जो प्रकाशक है वो तुम हो। तात्पर्य कहने का यह है, न अव्याकृत, न संभूति न असंभूति, यानी कि सदसृष्टि अससृष्टि, यानी कि सूक्ष्म देह भी तुम नहीं हो, स्थूल देह भी तुम नहीं हो। स्थूल सूक्ष्म देह दोनों के प्रकाशक, बल्कि तीनों के प्रकाशक, जो गहरी नींद में सुषुप्ति काले सकले विलीने, माने अज्ञान ही कारण देह है। तो यानी कि तीनों देह के जो साक्षी हो वो तुम हो, और तीनों देह माया के द्वारा, माया का कार्य है। तीनों देह आप नहीं हैं। तो श्रुति का तात्पर्य